नमस्कार दोस्तों। आज हम बढ़ रहे हैं 10वें अध्याय की तरफ। सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण करना। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपनी संसार स्वयं बनाते हैं। आपका यह संसार आपके विचारों से निर्मित होता है, चेतन या अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सर्जन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप ना केवल एक संभावित रचनाकार रहे हैं, बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभवों का निर्माण किया है। तो आपको सृजन की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखना है। आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छा है, उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। सर्जन का यह सूत्र एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें, जिसके 7 भाग इस तरह से हैं। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 और मैं, नंबर 3 दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, नंबर 4 विचारों का, नंबर 5 क्षमा, नंबर 6 कृतज्ञता के साथ, नंबर 7 तथास्तु। आओ मिलकर इस वाक्य को याद करने के लिए अभ्यास करें मित्रों। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तथास्तु। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तथास्तु। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तथास्तु। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तथास्तु। आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उससे अनुभव कराने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सर्जन के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल किया जाना है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए सर्जन के सूत्र का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम उत्पाद है। इससे ऊंचा कोई विचार, कोई लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजन के सूत्र के 7 भागों में से प्रत्येक पर विचार करें। नंबर 1 ईश्वर। आप सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बताकर करते हैं। उनके गुणों को बताने और सोचने मात्र से आपकी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें। ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें
जब तक आप स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, पर उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्यापक है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। फिर से सुने मास्टर्स, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्यापक है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। नंबर 2, मैं ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान ले कि आप में भी वही गुण हैं। पहचानने कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं। ईश्वर के गुण आपके हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें अपना समझकर दोहराएं। अब आप उसको अपने हृदय में अनुभव करें, पहचानें कि आप एकीकृत हैं। इस अनुभव का एक उदाहरण यह है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्यापक हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। इसी के साथ हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं मास्टर्स। दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह अनुभाग आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। यह सदैव वर्तमान काल में होनी चाहिए और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतना प्रबल संदेह आपकी इच्छा के होते हुए भी आपको स्थिर बनाकर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है कि कोई संदेह नहीं है और वस्तुतः आप जो भी दावा करते हैं वह आपका अनुभव बन जाता है। आप अपने उच्च स्व से और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। फिर तुरंत बिना रुके जो आपने अभी दावा किया है उसे स्वीकार करें। कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ।
तो सूत्र के इस भाग में 2 सरल और लगभग सामान्य वाक्य हैं। तो इस सूत्र के इस भाग में 2 सरल और लगभग सामान्य वाक्य हैं। एक है, मैं डैश का दावा करता हूँ, और दूसरे में डैश को स्वीकार करता हूँ। इन दोनों वाक्यों को जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको भरते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करते हुए दोहराएं। नंबर 4, यह अनुभाग आपके उन विचारों से निपटने के लिए हैं जो आपके दावे में बाधा डालते हैं, जैसा कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था। आपने एक शांत अवधि में अपने उच्च स्वर से पूछा था कि कौन से विचार, चेतन या अवचेतन, इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्वर से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। यह भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं। यह कुछ भी हो सकता है। फिर से इस बात पर ध्यान दें, इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्वर से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। ये भय या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं। यह कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं जो आत्म स्वीकृति के लिए आपके दावे में बाधा डालते हैं, तो उन विचारों को सुधारें। कहें, मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। विचार को मुक्त करने के बाद उसे सही विचार से बदलें। जैसे, मैं कुरूप और निर्बल हूँ। इस विचार के स्थान पर मैं परिपूर्ण और सुंदर हूँ। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और प्रतिस्थापित हो जाएं, तो इस अनुभव को इन शब्दों के साथ समाप्त करें। मैं अपने सभी ज्ञात और अज्ञात, चेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके सम्मान और उनके अनुरूप हैं। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं जो उन्हें सुधारता हूँ, मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके सम्मान और अनुरूप है। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके सम्मान हैं और उनके अनुरूप हैं। 5वां अनुभाग, क्षमा। इस खंड में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। आपने इस पर बहुत अभ्यास किया है। जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो, उसे क्षमा कर दें। पहचानें कि आप क्षमा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभाव को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। 5वें अनुभाव को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। 6वां अनुभाग, कृतज्ञता के साथ। इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के लिए कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 7वां अनुभाग। अब अपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज़ का दावा कर लिया है और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया है, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। एक बार फिर ध्यान से सुने मास्टर्स। 7वां अनुभाग तथास्तु। अब आपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज़ का दावा कर लिया है और सभी परस्पर विरोधों को छोड़ दिया है, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। इस अनुभाव के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्रकृति नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा पूरा हो गया है, यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है, यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा पूरा हो गया है, यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा पूरा हो गया है, यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है। तथास्तु। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार आत्म स्वीकृति के लिए यह सज्जन का सूत्र कहना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए प्रशिष्ट में दिए गए उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सप्ताह मुख्य रूप से सूत्र के साथ सहज महसूस करने के लिए समर्पित है। सर्जन का यह सूत्र आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक आप अपनी प्रकृति ही न बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाव में क्या शामिल है। एक बार फिर से सुने मास्टर्स। सृजन का यह सूत्र अब आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक यह आपकी प्रकृति ही न बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाग में क्या शामिल है। आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाएं। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्रकृति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने उच्च स्व से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल कर लें। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्रकृति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने उच्च स्व से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपने सृजन के सूत्र में शामिल करें।